स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Which degree is best to become an IAS officer? Your degree can be your path to IAS success. कोई ऐसी स्पेसिफिक डिग्री मैंडेटरी नहीं है कि जो आपको चूज करनी ही है यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। However, choosing the right degree can build strong foundation and you can shape your future with right foundation. तो कुछ कॉमन डाउट्स लाइक ह्यूमैनिटीज या फिर इंजीनियरिंग या फिर साइंस, क्या बैकग्राउंड ज्यादा सक्सेस रेट रखता है यूपीएससी के एग्जाम में? साथ ही क्या बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री क्या ज्यादा प्रेफरेबल है यूपीएससी आईएएस एग्जाम में? इसी के साथ कि क्या रेगुलर डिग्री या फिर डिस्टेंस लर्निंग की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है, और कि क्या डिग्री एक प्लान बी की तरह काम कर सकती है कि अगर इन केस इस एग्जाम को ना क्लियर किया जा सके तो फिर क्या आगे? और यही सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव सम टॉपर्स जिनका ग्रेजुएशन डिग्री भी सेम रहा है और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी उन्होंने वही चूज किया है, लेकिन यहां पर एक कोर पॉइंट है कि मोस्टली ये वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन से पहले ही क्लियर होते हैं कि इनको यूपीएससी एग्जाम ही क्लियर करना है, यही इनका मेन एम है, और उसी को अलाइन करते हुए ग्रेजुएशन डिग्री इज चूजन। लाइक वी हैव आईएएस टीना डाबी, जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शन इन्होंने चूज किया PSIR, और रैंक 1 लाने के पीछे ऑप्शनल डेफिनेटली मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वी हैव श्रुति, आईएएस टॉपर 2021, जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी हिस्ट्री था और ऑप्शनल भी हिस्ट्री था। तो डेफिनेटली हिस्ट्री जिसने ओवरलैप किया इनके जीएस में भी और अच्छा स्कोर ये ला पाई एंड ऑप्शनल में भी, तो इनकी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हुई। बट जरूरी नहीं है कि सारे ही जो टॉपर्स हैं वो वही ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज करें जो आपका ह्यूमैनिटीज वाला हो या फिर सोशल साइंस, या फिर हम कह सकते हैं जो ऑप्शनल में सिलेक्ट किया जा सके। वी हैव सम टॉपर्स, आईएएस टॉपर 2023, जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग था। इन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस लिया, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट की जब हम बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज किया। तो यहां पर कोई एक फैक्टर डेफिनेटली नहीं है, देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सक्सेस रेट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स इन यूपीएससी। तो ये आपका डेटा है 2021 एग्जाम के अकॉर्डिंग। इंटरव्यूड जो आपके स्टूडेंट्स थे, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने मेंस क्लियर किया, रिकमेंडेड और जो फिर आपका एग्जाम को क्लियर कर पाए फाइनल लिस्ट में। तो यहां पर टोटल आपका जो हम हाईएस्ट सक्सेस रेट की बात करते हैं, यू कैन सी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अराउंड 1000 जिन्होंने मेंस क्लियर किया, बट ह्यूमैनिटीज के सिर्फ 184 थे। लेकिन सक्सेस रेट ये नहीं है, सक्सेस रेट है कि फिर इनमें से क्लियर कितने कर पा रहे हैं, और हाईएस्ट सक्सेस रेट ह्यूमैनिटीज का है जो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। ये कम होने के बावजूद भी इनका सक्सेस रेट हाईएस्ट है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो ह्यूमैनिटीज का सक्सेस रेट हाईएस्ट है। अब यहां पर एक और टॉपिक पर बात करते हैं, बैचलर्स डिग्री वर्सेस मास्टर्स डिग्री क्या ज्यादा प्रेफर्ड है यूपीएससी के लिए? नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री या फिर आपको मास्टर्स के बाद इस एग्जाम का सोचनी चाहिए। तो ये डेटा एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी के अकॉर्डिंग है। जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू किए गए, मतलब जिन्होंने मेंस क्लियर किया, बैचलर डिग्री वाले थे अराउंड 1400 एंड मास्टर्स डिग्री वाले थे अराउंड 400 सिर्फ। जब हम इनके सक्सेस रेट की बात करते हैं तो सक्सेस रेट 41.7% था बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट का, और मास्टर्स डिग्री वाले का सिर्फ 39.1% था। और यहां से भी हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बैचलर डिग्री का सक्सेस रेट हायर है एज कंपेयर टू योर मास्टर्स। इसका मतलब है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो एग्जाम को क्लियर करते हैं वो आपके मास्टर्स डिग्री से नहीं बल्कि बैचलर डिग्री से होते हैं। और इस पर एक फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर का भी कहना है कि मास्टर या फिर बैचलर क्या ज्यादा प्रेफर किया जाए, तो इनके अकॉर्डिंग भी बैचलर डिग्री
एक आईएएस ऑफिसर को ज्यादा एडवांटेज देती है? इसका मेन पॉइंट इन्होंने दो कोर पॉइंट्स बताए, तो दो रीजंस दैट यू कैन जॉइन द सर्विस एट मच लोअर एज, कि आप कम एज पर ही सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है कि क्योंकि आप एक ग्रेजुएट हो सिर्फ, जिस वजह से आप मास्टर्स अगर कर लेते हो तो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पर पहुंच सकते हो, और फिर जो आपके बॉस होंगे अगर वो इंटेलेक्चुअली कम है तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। और ये दो रीजंस इनके अकॉर्डिंग कि क्यों ग्रेजुएशन डिग्री, नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री बेटर है एज कंपेयर टू मास्टर्स। इनफैक्ट सक्सेस रेट भी उसी का हायर है। बट इट डज नॉट मीन कि अगर आप मास्टर्स डिग्री के बाद एग्जाम में अपियर करते हो तो कुछ गलत है। वी हैव टॉपर्स जो मास्टर्स के बाद इस एग्जाम में गए हो और एग्जाम को क्लियर कर पाए हो। वहां पर मैटर करता है आपका हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, ह्यूमैनिटीज का सक्सेस रेट हायर है एज कंपेयर टू डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो क्यों ऐसा है? जब हम बात करें डिफरेंट स्ट्रीम से कंपेयर करते हुए, तो ह्यूमैनिटीज का सक्सेस रेट इज हायर। तो यहां पर कहना है फॉर्मर कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम मुकुल चंद्र गोगोई का, दैट ह्यूमैनिटीज ज्यादा एक एडवांटेजियस पोजीशन देती है कैंडिडेट्स को एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स लाइक इंजीनियरिंग। क्यों ऐसा? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि वो जो सब्जेक्ट्स हैं आपके ह्यूमैनिटीज वाले ओवरलैप करते हैं जीएस पेपर के साथ, और आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसी बैकग्राउंड को पढ़ते हो अपने ग्रेजुएशन में भी, वही प्रिपेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पे जनरली होते हो। नाउ ओके, एडवांटेजियस है ज्यादा ह्यूमैनिटीज, इसका सक्सेस रेट हायर है। बट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग ह्यूमैनिटीज इन ग्रेजुएशन? तो फर्स्ट इज रिच चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। जब हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चूज किए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट्स हैं मेनली। और इन सब्जेक्ट से आप जान सकते हो दैट देयर इज अ रिच चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं चूज करने के लिए। इनफैक्ट आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स की एक जनरल नॉलेज यहां पढ़ लेते हो। एक जनरलिस्ट जो एक आईएएस ऑफिसर को कहा जाता है, वो बनने की शुरुआत आप अपने ग्रेजुएशन से ही कर पाते हो। द नेक्स्ट इज ऑप्शनल प्लस जीएस। आपका जीएस का ओवरलैप होगा, एंड अगर आप ये सोचते हुए कि जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल भी चूज कर सको तो डेफिनेटली ऑप्शनल में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन, बिकॉज ह्यूमैनिटीज में कुछ ऐसा लैब वर्क नहीं होता है। स्पेशली आपका जब हम मेडिकल साइंस की बात करें तो आपका और कुछ ऐसा अलग से इंटर्नशिप वगैरह नहीं है, तो यहां पर आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए। अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही आप अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो विद योर एनसीईआरटीज। तो अभी तक हमने दो पॉइंट करे हैं कि बैचलर डिग्री ज्यादा प्रेफर्ड करी जाती है एज कंपेयर टू मास्टर्स डिग्री, एंड ह्यूमैनिटीज का सक्सेस रेट हायर है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट? विच ऑप्शनल इज बेस्ट? अगर हम बात करें आपका, ठीक है, तो विच डिग्री इज बेस्ट, आपके ऑप्शनल के लिए कौन सी डिग्री बेस्ट है? तो यहां पर भी जो एनुअल रिपोर्ट है यूपीएससी की हमें सक्सेस रेट प्रोवाइड करती है डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट के। लाइक वी हैव एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सक्सेस रेट आपका यहां पर गिवन है, विच यू कैन रीड इन योर पीडीएफ। बट कंक्लूडिंग पॉइंट्स क्या हैं? तो पहला कंक्लूडिंग पॉइंट है पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस and international relation was the most preferred subject among the optional subject। मतलब सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया ऑप्शनल PSIR था, followed by anthropology। उसके बाद क्या कैंडिडेट्स प्रेफर कर रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, और ये आपके ह्यूमैनिटीज से ही है। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शनल प्रेफर किया जा रहा है वो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, प्रेफर क्या किया जा रहा है। बट लेट अस नाउ टॉक अबाउट सक्सेस रेट एज फार एज अकेडमिक बैकग्राउंड इज कंसर्न। कि अकेडमिक बैकग्राउंड क्या होता है उनका। चूज तो मोस्टली ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं, तो क्या ग्रेजुएशन जिनका ह्यूमैनिटीज में रहा हो वही वाले एस्पिरेंट्स आपका ज्यादा यहां पर चूज कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शन को? नहीं। तो अकेडमिक बैकग्राउंड अगर हम देखें रिकमेंडेड कैंडिडेट का, तो 60% वर फ्रॉम इंजीनियरिंग। जो इस एग्जाम को क्लियर करते हैं 60% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, बट फिर भी मतलब वो ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा है?
तो यहां पर आता है क्रॉस डोमेन शिफ्ट, कि वो वाले कैंडिडेट्स जो कि ग्रेजुएशन में उन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा बट स्टिल दे चूज ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल, एज देयर ऑप्शनल, तो वो सब्जेक्ट में शिफ्ट लाते हैं अपनी स्ट्रीम, अपने जो ओरिजिनल स्ट्रीम होती है लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, उससे ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट कर जाते हैं ऑप्शनल में। तो यहां पर भी हम कंक्लूजन एक निकाल सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज ज्यादा प्रेफर्ड है ऑप्शनल के लिए भी, ग्रेजुएशन आपका कुछ भी रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल साइंस हो। और यहां से आप देख सकते हो कि ज्यादा ह्यूमैनिटीज आपका जो सब्जेक्ट है, ज्यादा क्रॉस डोमेन शिफ्ट आपके टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज ही होते हैं। तो यहां पर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स क्रॉस डोमेन शिफ्ट करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज ना भी रहा हो वो मोस्टली शिफ्ट कर रहे हैं, और जिनका ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज रहता है वो आपका ह्यूमैनिटीज चूज कर रहे हैं कुछ। तो ऑप्शनल के लिए भी मतलब ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स आर मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ये हमें यहां पर ऑप्शनल के रिगार्डिंग पता चलता है। लेकिन क्या सारे कैंडिडेट्स ऐसा ही करते हैं? तो देखिए, जो क्रॉस डोमेन शिफ्ट होता है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं, लाइक वी हैव शुभम, यूपीएससी टॉपर 2020, जिनका सिविल इंजीनियरिंग था, ग्रेजुएशन में इन्होंने बीटेक करी, बट ऑप्शनल इनका एंथ्रोपोलॉजी हुआ, तो ह्यूमैनिटीज में क्रॉस डोमेन इन्होंने शिफ्ट किया। देन वी कैन हैव आईएएस टॉपर 2022, ऐसे भी हमारे पास टॉपर्स हैं जिन्होंने सब्जेक्ट शिफ्ट किया हो, स्ट्रीम चाहे उनका सेम रहा हो ह्यूमैनिटीज, लाइक यहां पर इकोनॉमी ग्रेजुएशन इन्होंने किया इशिता किशोर ने, बट पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, जो मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट था, उसमें इन्होंने शिफ्ट किया। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं यहां पर? ह्यूमैनिटीज ज्यादा प्रेफर्ड है, ये हमें पता चल गया, ह्यूमैनिटीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये भी हमें पता चला है, बट व्हाट आर द फैक्टर्स? इसको डिस्कस करने से पहले लेट अस डिस्कस कि क्या रेगुलर डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डिस्टेंस लर्निंग। तो देखिए, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं है। आप रेगुलर से कर रहे हो या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस आप डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो, ऑनलाइन डिग्री या फिर आप ले रहे हो, सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास टू अपीयर इन द एग्जाम। लेकिन क्या इंटरव्यू में कुछ डिफरेंस आता है इसकी वजह से? और ऐसा भी नहीं है, एज सेड बाय अ फॉर्मर बोर्ड मेंबर यूपीएससी फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, इन्होंने ही ये बोला है, नो नॉट एट ऑल। पूछा गया, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग, विल इट अफेक्ट माय यूपीएससी इंटरव्यू, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट होता है। तो नो, नॉट एट ऑल, इंटरव्यू एट यूपीएससी इज अ पर्सनालिटी टेस्ट एंड नॉट अ टेस्ट ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, सो यूनिवर्सिटी और अटेम्प्ट्स हैव नो रिलेवेंस हियर। आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड दैट्स इट, यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर करने के लिए। तो डिस्टेंस लर्निंग भी वो बिल्कुल हो सकता है, ये डाउट अब आई होप नहीं होगा। कुछ और स्टेटमेंट्स लाइक द मोड ऑफ डूइंग ग्रेजुएशन इज नॉट मटीरियल फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, यू जस्ट नीड द डिग्री। आपकी रैंक आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी रिटन एग्जाम में, मेंस में। तो ये हमने बात करी, बट नेक्स्ट डाउट इज, तो फिर क्या हम कुछ भी डिग्री ले सकते हैं? लाइक अगर हम, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग भी ले सकते हैं, या फिर हम तो कोई भी डिग्री लेकर आपका क्रॉस डोमेन शिफ्ट कर सकते हैं। बट यहां पर आता है कि चूजिंग द डिग्री विच कैन ऑल्सो एक्ट एज प्लान बी, कि जो आपकी जीएस के साथ ओवरलैप कर रही हो, ऑप्शनल के साथ ओवरलैप कर रही हो, लेकिन व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, ये ड्रीम फुलफिल ना हो पाए, तो यू शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। और वो किस तरीके से? वो इस तरीके से दैट द कोर्स विच कैन एक्ट एज अ बैकअप इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मेडिकल साइंस से आपके होते हैं, लाइक वी हैव श्रेया आपकी, जिन्होंने 2011 में इस एग्जाम को टॉप किया। ये मेडिकल बैकग्राउंड से थी इनका, जब वो मेडिकल बैकग्राउंड एम्स से इन्होंने ली डिग्री, वो डेफिनेटली एक ऐसा बैकअप ऑप्शन था जिस पर वो कभी भी वापस जा सकती थी और फिर भी एक सक्सेसफुल करियर अपना मेंटेन कर सकती थी। नेक्स्ट इज, तो जरूरी नहीं है लेकिन सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड से ही ऐसा हो, वी हैव दिव्या तंवर, आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने बीएससी अपनी ग्रेजुएशन करी और उसके बाद यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया हिंदी लिटरेचर। तो इन्होंने भी क्रॉस डोमेन शिफ्ट किया, लेकिन इनके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री थी
जो कि एक बैकअप प्लान की तरह एक्ट कर सकती थी। क्या MBA स्टूडेंट्स UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में जा सकते हैं? तो बिल्कुल, वी हैव वीरा सिंघल जिन्होंने IAS रैंक 1 प्राप्त करी। डुअल MBA डिग्री होने के बाद भी वो UPSC एग्जाम को क्लियर कर पाई एंड इससे इनके पास एक बैकअप प्लान भी रेडी था वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। नाउ, क्या हम एक आइडियल अप्रोच रख सकते हैं टू चूज द डिग्री, चूज द ग्रेजुएशन डिग्री? तो अगर आप क्लियर हो कि आपको UPSC एग्जाम ही उसी में अपीयर करना है और उसी को क्लियर करना है, तो एक आइडियल अप्रोच कि आप सभी का उस सब्जेक्ट जो आप ग्रेजुएशन में लेने जा रहे हो वो GS पेपर के साथ ओवरलैप करे। फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उस सब्जेक्ट को अगर आपका आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनता है तो आप उसको ऑप्शनल में भी ले सको। क्लियर है? तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू चूज ऑप्शनल, बट जरूरी नहीं है कि बस आपको यही 2 फैक्टर्स देखने हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आपके वो इंटरेस्ट भी उस सब्जेक्ट में बन रहा हो, क्योंकि वो 3 साल अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ UPSC को फोकस करके अगर आप उस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो, तो ना इंटरेस्ट होगा और ना ही वो आपका एक गुड करियर ऑप्शन की तरह एक्ट कर पाएगा। गुड करियर ऑप्शन वही सब्जेक्ट हो सकता है जो कि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप करता हो। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो वो आपका एक गुड करियर ऑप्शन ऑटोमेटिकली बन सकता है। बस आपको इसके साथ ये ध्यान में रखना है कि अगर GS के साथ ओवरलैप हो रहा हो और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी हो टू चूज दैट सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप ग्रेजुएशन डिग्री को चूज करते हुए ध्यान में रख सकते हो। हाउएवर, you need to remember that there is no one size fit all approach. Ultimately, मैटर करता है आपका पैशन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच टुवर्ड्स योर गोल। और उसी के लिए अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो तो स्टडी IQ लेकर आ चुका है SIP प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपका कंप्लीट GS कवर हो जाता है, CSAT भी कवर हो जाता है और इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी हो जाती है। ये एक ऐसा टाइम है कि जब नोट्स नहीं होंगे स्टूडेंट्स के पास, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा होगा और उसी में हेल्प करने के लिए लोएस्ट प्राइस पर सिर्फ 5999 में, लेकिन इस प्राइस पर आपको मिलेगा सिर्फ PTC लाइव कोड लगाकर, PTC LIVE। ये एक डिस्काउंट कोड है जिसको लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा और साथ ही आप सभी मेरे साथ यानी प्रीति मैम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।